हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 5 के स्टूडेंट्स में क्लास 5 में जो है आज हम लोग हिंदी का लेसन 2 करने वाले हैं। हिंदी के लेसन 2 में जो है आपको पढ़ना है फूल का मूल्य। ये जो है एक आपको प्रेरक प्रसंग है जिसमें जो है आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है आपको क्या दिया हुआ है। बोलता है शीतकाल के दिन थे, अधिक ठंड पड़ने के कारण जो है सारे फूल उस समय सूख गए थे। जाड़ा के दिन में आप देखते ही होंगे कि सारे जो आपको बाग बगीचा वगैरह होता है तो सब सूख जाता है। सारे पौधे जो है आपको शिशु विहीन माता पिता उदास की तरह उदास पड़े हुए थे, मतलब जैसे माँ बाप होता है ना अपने बच्चों के बिना, वैसे ही। लेकिन जो है यह सरोवर किसका है? ये सरोवर के मध्य में ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। यानी कि आपको एक सरोवर वहाँ पे है जो कि सुदास माली का है, और उसके बीच में जो है एक कमल खिल रहा है। ऐसा मनोहर फूल तो मतलब ऐसा था जो कि बसंत ऋतु में भी नहीं खिलता था। सुदास का मन जो है वो आनंद से नाच उठाया। उसने सोचा कि राजा को आज ही क्या करते हैं, ये फूल देते हैं। पुष्पों के प्रेमी राजा को आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर जो है बहुत खुशी होगी, और उससे जो है उसको मुंह मांगा मूल्य मिलेगा। पवन की एक लहर आई उसी समय, और कमल ने भी जैसे मान लो कि आपको प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश की एक कोयल कूक गई। माली के मन में यह मंगल चिन्ह है। माली के मन में सोचा कि ये तो बड़ा मंगल चिन्ह है कि ये जो है चारों तरफ से हवा चल रही है, आकाश में जो है कोयल का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन दिख रहा था। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर जो है सुदास माली राजमहल में अपने सामने परीक्षित नयनों से खड़ा था। मतलब कि राजा का इंतजार कर रहा था, और समाचार भिजवाता है राजा के पास कि थोड़ी देर में राजा जी को बुलाया जाए। मन ही मन जो है माली पूरा आपको खुश हो रहा था और सोच रहा था कि बड़ा आज हमको रत्न वगैरह मिलने वाला है। फूल का रखवाली कर अच्छा से वो कर रहा था, और कि मतलब फूल खराब ना हो, पंखुड़ी थोड़ा सा भी टूटे उटे नहीं। इस बीच जो है राजपथ से एक पुरुष उस बीच से आकर गुजरा, वहां से जाकर गुजर रहा था। कमल फूल को देखकर जो है वो आपको उसके पास आ गया, माली के पास, और सुदास से पूछने लगा कि इस फूल को आपको बेचना है क्या? तो माली बोला कि नहीं, इसको तो हम राजा को देना चाहते हैं, राजा के चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वो पुरुष बोला कि यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? तो पुरुष बोला कि भाई हम तो राजा को भी चढ़ाने जा रहे हैं, हमको ये फूल दे दो, जो भी दाम लेना है ले लो। मैं आज भी एक सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। तो माली बोला कि मैं भी तो मतलब सोचे हैं कि हमको आज ढेर सारा सोना मिलेगा। तो ये आदमी बोला कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य गूंज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए हुए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर से ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए बाहर निकले थे। नगर के बाह्य प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। मतलब कि चारों तरफ से जो है आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, और सामने कौन राजा जो है प्रसेनजीत उस समय के राजा थे वहाँ के। तो वो भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बाहर निकल आए थे। कमल फूल निहार कर राजा भी जो है बड़े खुश हुए, सोचने लगे कि प्रभु के पूजन के लिए आज हमको क्या मिल गया। फूल का कमी था वो भी आज पूरा हो गया। राजा ने जो है पूछा कि सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे बताओ? तो महाराज तो सुदास बोलते कि महाराज फूल तो इस सज्जन को हम दे दिए। तो राजा बोले कि किस कीमत पर दिए हो? तो ये बोला कि हम 1 मासा स्वर्ण पर दिए हैं। तो राजा बोले कि हम तुमको 10 मासा स्वर्ण देते हैं। राजा जी का माथा नवाकर वह सज्जन बोला कि सुदास मेरे 20 मासे। यानी कि वो पुरुष जो है वो बोला कि ठीक है, राजा अगर 10 दे रहे हैं तो हम तुमको 20 दे रहे हैं। तो राजा का चेहरा कुछ उतर गया, उनका भी हृदय क्या हो गया, विषण्ण हो गया। इतने में वो सज्जन बोला कि महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। मतलब कि राजा से वो बोलते हैं कि आज आप हमारे राजा नहीं हैं, आज दोनों आदमी क्या हैं, लोग भक्त हैं लोग, क्योंकि दोनों आदमी भगवान बुद्ध की आपको दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग। स्मित पूर्ण वाणी में राजा ने कहा कि भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है तो मेरे 40। तो मेरे यानी कि इस तरीके से जो है दोनों बोली लगाने लगे एक दूसरे
दूसरे का डबल डबल, एक 40 कहता एक 80 कहता। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोलकर बोला कि क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल पुष्प बेचना ही नहीं है। माली ही इनकार कर दिया फूल बेचने से और वो वहां से चल गया। दोनों भक्त जो हैं बड़े ही विस्मय से देखते रहे। सुदास माली फूल लेकर सीधे नगर के बाहर गया और वहीं पर जो है वो आपको खड़ा हुआ विचारों में कुछ देर तक विलीन नजर आ रहा था। तो कुछ सोच रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि भाई देखो कि जिस बुद्ध के लिए सब क्या करे, इतना ज़्यादा आपको खर्चा करने के लिए तैयार हैं और उस पुष्प के लिए आपको इतना खर्चा देने के लिए करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं इस पुष्प को हम ही अर्पित कर दे बुद्ध के पास, हम इस फूल को बेचे नहीं। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर वहीं पर बुद्ध जो थे वो विराजित थे। उज्जवल उनका मुंह जो था वो क्या था, काफी उज्ज्वलित था। मुख पर आनंद की आपको प्रभा थी, होठों पर आपको मुस्कान झड़ रही थी और नैनों से ऐसा लग रहा था जैसे अमृत टपक रहा था। मेघ सी गंभीर ध्वनि में आपको तपस्वी के मुख से आपको आवाज वहां पे निकल रही थी। सुदास जो है वो वहीं पर आपको स्तब्ध होकर खड़ा था, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, वो सिर्फ आपको देखा जा रहा था बुद्ध को। भूमि पर झुक कर जो है सुदास अपने परम तपस्वी के चरणों में क्या किया, फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों के पक्षी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस रही थी। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। कहने का मतलब कि उसको जो है भक्ति में वो सारा धन मिल गया जो उसको चाहिए था राजा से या उस व्यक्ति से। वो जो है आपको बुद्ध की भक्ति में क्या हो गया, वो उस सुख को, उस संतुष्टि को प्राप्त कर लिया जिसकी लालसा में वो फूल लेकर निकला था। यही आपको इस कहानी में है। इसका आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। पुष्प क्यों सूख गए थे, तो शीत से। शीत से के आगे टिक मार लीजिए। बुद्धदेव किस वृक्ष के नीचे बैठे थे, वट के आगे टिक मार लीजिए। पुष्प सुदास ने पुष्प किसे दिया, भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को के आगे टिक मार लीजिए। चलिए, मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। किसने कहा, किससे कहा है, इसको अब भर लीजिए। माली ने पुरुष से। सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा राजा ने सुदास से। सुदास मेरे 20 माह से। इसका जो है आप कर लीजिए राजा ने सुदास से। हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? बुद्धदेव ने सुदास से। और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। सुदास ने बुद्धदेव से। खाली स्थान भरना है। बाग बगीचों वो वन उपवनों में पौधे जो हैं वो आपको शिशु विहीन, इसमें आप शिशु विहीन भर लीजिएगा। राजा प्रसेनजीत चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर विराजमान थे, विराजमान भर लीजिएगा। सुदास को संतुष्टि और सुख मिला, सुख और संतुष्टि मिली। ठीक है, चलिए इतना आपको एक्सरसाइज करना है। ये ग्रामर आपको खुद से करना है, अगर हो जाएगा तो, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा एक्सरसाइज आपको खुद से करना है। यही आप लोग का आज का होमवर्क है और इस चैप्टर को रीडिंग भी डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।